नमस्कार आप सभी को। काफी दिनों से हम अपने फॉलोअर्स के लिए कोई नया प्रयोग लेके नहीं आए, क्योंकि एक अनुष्ठान चल रहा था। जैसे कि हमारे फॉलोअर्स को पता है कि जो इस समय हमारे आश्रम में श्री बगुलाम शक्तिपीठ में विकराल भैरव छिन्नमस्ता अनुष्ठान जो है संपन्न हो। ऐसे इस पीठ में काफी लंबे समय से हमारे शक्तिपीठ में लगातार अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान, तांत्रिक अनुष्ठान होते रहते हैं और इसका लाभ जो है समाज को, लोगों को होता रहता है। साधक दूर दूर से आते हैं, हमारे अनुष्ठानों में शामिल होते हैं और उन अनुष्ठानों से उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से भगवती जगदम्बा की कृपा से, भगवान सदाशिव, भगवान श्री गुरुनाथ की कृपा से होता ही होता है, बशर्ते कि आपकी पूरी श्रद्धा इन विषयों पर होनी चाहिए। इस अनुष्ठान से पहले भी कई अनुष्ठान हुए और आने वाले समय में भी कई अनुष्ठान यहाँ पे होंगे और हम अलग अलग तंत्र के जानकार, अलग अलग अनुष्ठान, अलग अलग तंत्र की छोटी छोटी विधाओं के जानकार, जो कि अपने कार्य में मास्टर हैं, अपने कार्य में दक्ष हैं। तो ऐसे न जाने हम आने वाले समय में कितने ही विद्वानों को आपके सामने इसी यज्ञशाला के माध्यम से, इसी अनुष्ठान क्षेत्र के माध्यम से, श्री बगुलामुखी शक्तिपीठ क्षेत्र के माध्यम से आपको हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और कैसे होते हैं तंत्र अनुष्ठान और किस प्रकार से उनको किया जाता है, संपन्न होता है, किस प्रकार से कर्म का जो है एक पूरा का पूरा विन्यास दिखाई पड़ता है साधनाओं में, अनुष्ठानों में, तांत्रिक अनुष्ठानों में। और सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे गहरा जो विषय है वह यह है कि जो आज तंत्र के नाम से जो लोगों में भय व्याप्त है, तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर जो लोग भयभीत होते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जो छोटी सी छोटी प्रक्रिया है, आपके जीवन में जो आप एक अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक तक लगाते हैं, वह भी दक्षिण मार्गीय तंत्र साधनाओं का, दक्षिण मार्गीय तंत्र का ही हिस्सा है। हमारा जीवन वस्तुतः सनातनियों का जो जीवन रहा है वो तांत्रिक जीवन रहा है, पूरी तरह तंत्रमय जीवन रहा है। हम अगर एक गौर से देखें तो अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं तंत्र का समावेश मिलेगा, आज भी मिलेगा। लेकिन एक दुर्दशा कुछ ऐसी हुई समाज की कि लोग शक्ति मार्गी न होकर के सीधे भक्ति मार्गी हो गए और भजन कीर्तन का अवलंबन करने लग गए। जबकि ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक बाद की स्थिति है। वास्तव में जब तक आप शक्तिशाली नहीं है, जब तक आपके जीवन में आपकी कामनाएं नहीं पूरी हो रही हैं, जब तक आपको जीवन में सफलताएं नहीं मिल रही हैं, जब तक आपका भौतिक जीवन परिपूर्ण नहीं है, तब तक आप किसी प्रकार के आध्यात्मिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तंत्र, भगवान शिव की रचना, भगवान शिव ने इसलिए तंत्र की रचना करी ताकि मनुष्य अपने जीवन को सुगम बना सके, सुखी बना सके, सुखद बना सके, जीवन में आनंद, जीवन में अर्थ की, धर्म की और भोग की, काम की और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हो सके। तो इसी तारतम्य में अभी आने वाले समय में और भी कुछ अलग अलग विविध प्रकार के जानकार, जो कि तंत्र के अन्य विधाओं के भी जानकार हैं, वो भी हमारे इस क्षेत्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और जो कि हमारा अनुभूत है, जो हमारे अनुभव में है, जो हमारे अनुभव में जो हमने जो तंत्र को अनुभव किया, जो जीवन में जिन मंत्रों को अपने साधकों से करवाया है, अपने जुड़े लोगों से जो इन प्रयोगों को करवाने के बाद ही मैं आपको कोई प्रयोग अपने चैनल पर डालता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ कि कहीं का सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ मैं आपको भेजूं और आप उसको फॉलो करें, ये कार्य मैं नहीं करता। मैं वही अपने चैनल के माध्यम से देता हूँ जिसको मेरे अनुभव में हो या मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में अनुभव में हो। तो आने वाले समय में भी आपको हम ऐसे ही और भी तांत्रिक, जो तंत्र के विद्वानों से, मंत्र के विद्वानों से जो विद्वान हैं, और उनको प्रस्तुत करेंगे। और अकल शक्तिपात तंत्र चैनल और जो हमारा संगठन है सिद्धाश्रम यज्ञ क्रांति परिषद, उसका उद्देश्य ही यही है कि इस जगत में तंत्र व्यापक रूप से फैला हुआ है, बहुत सारे जानकार, बहुत सारे विद्वान इस धरा पर आज भी हैं, और बस उन विद्वानों की विद्वता का लाभ हमको भी मिले और समाज को मिले।